आप सोचते होंगे कि अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट बन जाऊं, साइंस में नई डिस्कवरीज कर लूं, कुछ पेटेंट्स मेरे नाम हो जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। लेकिन क्या आपको निकोला टेस्ला की लाइफ के बारे में पता है? निकोला टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट्स थे। वो 9 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। आज इतने सालों के बाद भी जितनी भी मोटर चल रही हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, उन्हीं की इन्वेंशन इंडक्शन मोटर की बदौलत है। हमारे घर में बिजली उन्हीं की डिस्कवरी की वजह से आई है। लेकिन क्या आपको पता है कि 7 जनवरी 1943 में एक न्यू यॉर्कर होटल के स्टाफ में काम कर रही एक औरत ने होटल के रूम नंबर 3327 को खोला और उसके अंदर उन्हें एक 86 साल के बूढ़े आदमी की लाश मिली। और वो लाश निकोला टेस्ला की थी, जो उस होटल में पिछले 9 सालों से रह रहे थे। निकोला के पास आखिरी दिनों में कोई पैसे नहीं थे और वो काफी टाइम से सिर्फ दूध और बिस्किट पी के अपनी जान बचा रहे थे। और हर रोज उस खाने में से भी कुछ हिस्सा पास के कबूतरों को दे देते। अब मेन सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा और वो ये होगा कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने तो खुद की एक कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार भी बनाई थी। और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में स्मिल्जन, क्रोशिया में हुआ था। टेस्ला के फादर एक पुजारी थे, जबकि माँ खेती का ख्याल रखती थी। टेस्ला के दोनों पेरेंट्स एक अच्छी फैमिली में से थे। टेस्ला का एक बड़ा भाई था और 3 बहनें थी। टेस्ला अपने बड़े भाई डेन के साथ बहुत खुश होकर रहते थे और उनके साथ पक्षी पकड़ते, मछलियां पकड़ते और बाकी गेम्स खेलते। लेकिन जब निकोला 7 साल के हुए तो निकोला के बड़े भाई डेन की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। निकोला अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं इस इंसिडेंट को कभी भुला ही नहीं पाया। मुझे हमेशा अपने भाई की मौत का सीन याद आता रहता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पेरेंट्स उनके बड़े भाई से ज्यादा प्यार करते थे और उनकी मौत के बाद वो टेस्ला को भूलने लगे थे। निकोला टेस्ला के फादर की सिटी ऑफ गॉस्पिक में ट्रांसफर हो गई और यहाँ पर टेस्ला की स्कूलिंग स्टार्ट हुई। टेस्ला पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने 9 से ज्यादा लैंग्वेजेस सीखी। वो हर एक सब्जेक्ट में A+ ग्रेड ले आते थे, चाहे फिर वो फिजिक्स हो, मशीनरी हो, केमिस्ट्री हो या फिर इवन फ्रेंच क्यों ना हो। सारे टीचर्स टेस्ला को बहुत अटेंशन देते, जिसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स उनसे चिढ़ने लगते। वो इतनी मेहनत करते थे कि उन्होंने 4 साल की स्कूलिंग 3 साल में कंप्लीट कर ली। स्कूलिंग के बाद जब टेस्ला घर पहुंचे तो उन्हें कॉलरा नाम की बीमारी हो गई थी, जिससे उनकी मरने वाली हालत हो गई। टेस्ला के डैड को लगा कि वो मर सकते हैं और अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने टेस्ला से कहा कि तुम जो बनना चाहो वो तुम बन सकते हो और मैं तुम्हें पुजारी बनने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। और लकीली टेस्ला कॉलेरा से रिकवर हो गए और उन्होंने ऑस्ट्रिया में पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लिया। पॉलिटेक्निक में उनके साथ एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ। फिजिक्स की क्लास में उनके प्रोफेसर्स ने उन्हें डायनामो दिखाया, जो DC यानी डायरेक्ट करंट से चलता था। जब एक तार में इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे DC यानी डायरेक्ट करंट बोला जाता है। लेकिन अगर उसी तार में इलेक्ट्रॉन पहले आगे जाए और फिर पीछे आए तो उसे AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। तो उस फिजिक्स के प्रोफेसर ने क्लास में कहा, ये देखो डायनामो जो DC से चलता है। इस पर टेस्ला ने कहा कि अगर हम DC की जगह AC यूज करें तो ये ज्यादा एफिशिएंटली बनाया जा सकता है। जिस पर प्रोफेसर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस डायनामो में से कम्यूटेटर को हटा दिया, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता था, जिससे वो डायनामो काम करना बंद हो गया। और प्रोफेसर ने कहा, देखा ये AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट से नहीं चलता। और इस इंसिडेंट के बाद टेस्ला ने अपना लाइफ मिशन ही बना लिया AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पर काम करने का। और उनकी पूरी लाइफ की मैक्सिमम डिस्कवरीज AC से ही रिलेटेड है। अपने कॉलेज के फाइनल ईयर तक आते आते टेस्ला स्टडी से बोर हो गए और उन्होंने जुआ, ताश वगैरह खेलना स्टार्ट कर दिया और कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। अपनी फादर की डेथ के बाद उन्होंने ब्यूडापेस्ट में एक टेलीफोन लाइंस को ठीक करते। टेस्ला इमेजिनेशन में बहुत अच्छे थे। वो कहते हैं कि पार्क में चलते चलते भी वो पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे, उसका एक एक पार्ट, वो कैसे घूमेगी, कैसे काम करेगी, एक्सेट्रा। तो एक बार पार्क में चलते चलते उन्होंने एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट सोचा, जो आजकल के हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता है, जिसे AC मशीन